अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ्रा फ़हीम व्लॉग्स। और आज का व्लॉग स्टार्ट होते ही जो है वो पैकिंग शैकिंग स्टार्ट हो गई है। कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहे हैं तो जी मैं जा रही हूँ अम्मी के घर पे और है मेरे भाई की दिन तारीख। फाइनली जो है वो शादी का इवेंट, पहला इवेंट जो है वो ऑफिशियली वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमने कोई इंगेजमेंट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया और बस छोटी सी एक रस्म की थी, वो भी घर वालों ने। वो भी 2 साल हो गए इस बात को तकरीबन गुजरे हुए। इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे थी पिछले हफ्ते मेरे भाई की दिन तारीख और उसमें मैं जा रही थी और मुझे फ्राइडे स्कूल से आने के बाद फिर मैंने सैटरडे ऑफ लिया था और उसके बाद फिर मैं जो है घर चली गई थी, क्योंकि जाना मुझे जो है वो अकेले था। लेकिन फिर मैंने अपने भाई से पूछा तो वो जो है गाड़ी लेकर आ गया मुझे लेने के लिए, क्योंकि उसका ऑफ़िस भी मेरे घर के बहुत करीब है, तो इस वजह से। और फिर मैंने सोचा कि चलो फिर मैं चली ही जाती हूँ साथ में। और फिर जल्दी जल्दी मैंने पैकिंग की, क्योंकि 2 दिन के लिए जाओ या 1 दिन के लिए जाओ, कपड़े बहुत हो जाते हैं। भले आप कुछ जो है वो लेकर जाना चाहो या ना जाना चाहो, आपके पास बहुत सारा सामान हो जाता है। और यहाँ पे मुझे पैकिंग करते करते जो है वो शाम हो रही थी और शाम में फिर मैं जो है सब मैंने ऑलरेडी रख लिया था, क्योंकि मेरे 2 दिन थे। ज़ाहिर है 2 दिन में मुझे अपने और भी बहुत से काम थे, तो मुझे वो भी करवाने थे। कुछ सिलाई के लिए कपड़े अम्मी को देने थे, वो भी थे। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना सारा सामान जो है वो 2 दिन के हिसाब से मेरा जाता है। और ऐसा लगता है कि मैं हैदराबाद जा रही हूँ, मैं अम्मी क्या नहीं जा रही। इतना मजाक बनाते हैं मेरा ये लोग के, पता नहीं बाजी आप कहाँ से आती हो जो इतना सामान लेकर आती हो। लेकिन मैं क्या करूं, उसके बावजूद भी जो है वो बच्चे कुछ ना कुछ जो है वो भूल जाते हैं। या मैं बच्चों की चीज़ रखना अगर भूल जाती हूँ, जो मतलब नेसेसरी अननेसेसरी दोनों की बात कर लूँ, तो उसमें जो है उस दिन भी यानी संडे वाले दिन जब हम लोग, सैटरडे वाले दिन जब हम लोग गए थे, उस दिन भी फारिस ने एक छोटी सी बात के ऊपर रोना धोना डाल दिया था और सारा मज़ा मेरा ख़राब कर दिया था। लेकिन हमजा ने सारी बात संभाली और उसको जो है वो टैकल कर लिया। तो खैर बच्चे करते हैं, भले आप कितना भी सामान उठा के ले जाओ, लेकिन उनको वही चीज़ चाहिए होती है जो बैग में मौजूद नहीं होती। तो यहाँ पे मैं निकल गई थी मगरिब के फ़ौरी बाद, और जैसे कि मगरिब आजकल जल्दी हो जाती है तो पता भी नहीं चलता। तकरीबन ये टाइम था 6 से 6:30 बजे का और हम लोग फिर पहुँच गए थे अम्मी के घर। फिर वहाँ पे पहुँचे, खाना वाना खाया, खाना वाना खा के फिर रात को सब अपने अपने कामों में बिज़ी थे। ऊपर पॉलिश हो रही थी हमजा के कमरे के दरवाज़ों में, और मैं जो है अम्मी के साथ यहाँ पे सिलाई का काम थोड़ा सा समेट रही थी। अम्मी का सिल रहा था पहनने वाला नया सूट, क्योंकि अम्मी की आदत है कि अम्मी बिल्कुल एंड टाइम पर जो है वो सीती हैं इसको। और मैं अम्मी के साथ यहाँ पे कुछ पर्दों का काम था, कुछ छोटे करने थे पर्दे, कुछ की जो है वो फिटिंग वगैरह करनी थी, तकियों के गिलाफ बनाने थे। तो ये सब जो है हम लोग रात में ही कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन से टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। सुबह जो है और भी बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ पे आ गया था हमारा नया सोफ़ा, जो कि अम्मी ने अभी नया बनवाया ऑर्डर दे के, क्योंकि नीचे के सोफ़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो वो हमने जो है उसको सेल आउट कर दिया और यहाँ के लिए अम्मी ने ऑर्डर दे के नए जो है वो बनवाए हैं। और ये उसी दिन ही हम लोगों ने जो है वो मंगवा लिए स्पेशल ऑर्डर का, मतलब उसको बोला कि भाई हमें आज ही के आज चाहिए, भले आप रात के 2 बजे भी भेजो लेकिन हमें चाहिए। तो जो है ऑर्डर तो काफ़ी दिनों से दिया हुआ था लेकिन आया नहीं था। और यहाँ पे पापा पुराने वाले सोफ़े को बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए कह रहे हैं चल बेटा तेरी उम्र भी पूरी हो गई क्योंकि पापा को अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है। खैर उसके बाद फिर यहाँ पे जो है सोफ़ा सेटिंग हो गई थी, फिर सारे काम हो गए थे, अम्मी का ड्रेस भी सिल गया था। यहाँ पे जो है हमजा मूवी लगा के बैठ गया था, हम लोग देख रहे थे मूवी। और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं स्कूल से आने के बाद बिल्कुल भी सोई नहीं थी, मैंने रेस्ट नहीं किया था। तो अम्मी उस पर कहने लगी कि बेटा मेहंदी तो लगा लो। मैंने कहा अम्मी मुझे नींद आ रही है, और अम्मी ने फिर वही पुरानी रवायत कायम करते हुए मेरे मेहंदी लगाई। नेक्स्ट डे डन। और मैं लिटरली मेहंदी लगवाते लगवाते सो गई। मुझे नहीं पता मैं कब सोई, मुझे नहीं पता चला। बस मैं जो है लगवाते लगवाते सो गई। और फिर जब मेरी मेहंदी सूखी तो अम्मी ने कहा उठो, हाथ धो और अपनी जगह पे जाके सो जाओ। तो मेहंदी कुछ ऐसी थी कि बस नॉर्मल थी एकदम, मतलब एक वो हो गया, शौक़ हो गया कि हाँ भाई हमने मेहंदी लगाई है। तो सुबह उठ के हमने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैंने अम्मी को ये बात बोली कि अम्मी आपने जो है वो इतनी साल पुरानी बात मुझे याद दिला दी कि जब मैं छोटी हुआ करती थी तो आप मेरे मेहंदी लगाती थी, और आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी आप लगा रही हूँ। तो अम्मी इतने हंस के बोलेंगे नहीं शर्म करो, अभी भी मैं ही लगा रही हूँ, तुम्हें लगानी चाहिए मुझे। लेकिन मुझे नहीं आती मेहंदी लगाना, सीरियसली मुझे कुछ भी नहीं आता, मतलब इस टाइप का कि मैं फ़ैशन इस टाइप का नहीं कर सकती। हाँ मैं करवा सकती हूँ दूसरों से, लेकिन मैं कर नहीं सकती, खुद से मुझे नहीं आता। तो इसलिए जो है
ये सब हो गया। खैर उसके बाद फिर यहाँ पे दोपहर का टाइम था तो मैंने कहा चलो इस्त्री कर लेती हूँ जल्दी से। मैंने यहाँ पे इस्त्री निपटाई। उसके बाद साथ साथ जो है गाने चल रहे थे और गानों में जो है यहाँ पे फारिस के ठुमके लगने स्टार्ट हो गए थे। और इस्त्री के बाद भी बहुत सारे काम थे, जैसे कि सफाई करवाई, मासी आई सफाई करवाई साथ साथ। उसके बाद फिर हम लोग को बाहर पैकिंग वगैरह का काम था, जैसे बास्केट जो है बनवानी थी, मिठाई के डब्बे तो ले आए थे फ़हीम साहब, और साथ में हमने फ्रूट का जो है वो टोकरा लेकर गए थे तो वो हम लोगों ने पैक करवाना था। और यहाँ पे तकरीबन 7:30-8 बजे से मेहमान आना शुरू हो गए थे। ये हमारे सारे बड़े हैं, मतलब दिन तारीख में ऐसा होता है कि हम जितने भी बड़े होते हैं अपनी फैमिली के उन सबको लेकर जाते हैं और दुल्हन वालों के घर पे, और वहाँ पे जाके उन सबसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दैन उसके बाद फिर हम वहाँ पे जो है शादी के बारे में सारी जो डिटेल्स होती हैं वो पढ़ के बताते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, जितने मेंबर्स होते हैं उनको बताते हैं कि भाई ये जो है वो फ़ैसला हुआ है, ये करना है। और फिर उसके बाद जो है देन डिनर होता है सबका एक साथ में बैठ के, और फिर थोड़ी बहुत बातचीत करके फिर हम वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेकर जा रहे थे मिठाई, फ्रूट्स, और साथ में हमारे यहाँ जाते हैं पान। तो पान हमने थोड़े से सादे भी ले लिए थे, हरा भरा रखने के लिए। लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा सा हरा भरा रहे, लड़की की जो है किस्मत माशाल्लाह अच्छी रहे, इंशाल्लाह अच्छी ही होगी। तो बस ये सब किया। उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, मेहमान आ गए थे, और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने खुद ही मेकअप किया था, खुद ही सब कुछ किया था। वरना युसरा होती है तो मैं थोड़ा बहुत उससे हेल्प आउट ले लेती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने बहुत मिस किया युसरा को। और जो है मुसलसल हम लोग बात भी कर रहे थे मैसेज पे, वीडियो कॉल पे, मैं उसको तस्वीरें भी सेंड कर रही थी। और यहाँ पे तकरीबन 9:30 पौने 10 का टाइम था जो हम लोग निकल रहे थे सारे, और ऑलमोस्ट हम लोग के सारे जो है वो गेस्ट आ चुके थे, और जो नहीं आ सके उनको भी मिस किया। खैर उसके बाद फिर हम जो है निकले और सब साथ ही अपने अपनी कन्वेंस में ही सब लोग बैठे, और फिर उसके बाद पहुंच गए दुल्हन वालों के घर पे, जो कि बहुत ज़्यादा करीब है हमारे घर से। मुश्किल से जो है कितनी दूर का रास्ता है, मुश्किल से हमारे घर का मुश्किल से 5 से 10 मिनट का रास्ता होगा। तो आराम से हम लोग जो है वो पहुंच गए, और पहुंचने के बाद फिर हम उन लोगों ने बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया हमारा। उसके बाद फिर हमने जो है वहाँ पे बैठ के वही सारी चीज़ें की जो मैंने अभी आपको पिछले स्टेप में बताई थी। यहाँ पे हम लोग जो है बहुत एक्साइटेड भी थे, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही भाई है, उसका ही सारा काम करना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। और यहाँ पे पापा ने, हमारे जो सुपर ड्राइवर हैं बहुत कम पापा गाड़ी चलाते हैं, और इस दिन पापा को चलानी ही पड़ी क्योंकि फ़हीम भी ऑलरेडी गाड़ी में थे, यानी कि बाइक पे थे, और हमज़ा जा नहीं रहा था, तो इसलिए पापा के साथ हम लोग बैठे। और खैर बहुत अच्छी गाड़ी चलाई पापा ने। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। ये था मेरे भाई का ससुराल, और यहाँ पे जो है बहुत मतलब मज़ा आया। कहने का मकसद है कि बहुत दिनों बाद एक इतना करीबी फंक्शन, और मुझे शादी का बहुत शिद्दत से इंतज़ार है कि शादी कब आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे घर की आखिरी शादी है, तो उस हिसाब से मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और मैं तो स्कूल में भी मैंने भी बता दिया है कि मुझे जो है वो ऑफ़ चाहिए होगा। तो ज़ाहिर मुश्किल है, एक टीचर का गायब होना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी सर बहुत अच्छे हैं। सर ने जो है मुझे ओके कर दिया है, और साथ साथ मेरी मैम ने भी मुझे ओके कर दिया है कि ठीक है आप जो है वो मैनेज कर लेंगे, हम लोग देख लेंगे। तो खैर यहाँ पे सारे बच्चे ही थे जो कि ये सारा सामान लेकर जाने के लिए थे, क्योंकि बड़े तो अभी फ़िलहाल थे नहीं, लड़के जैसे कि होते हैं ये सब सारी चीज़ें ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ सारे जो है वो कपल थे, और जैसे खालू खाला मामू ममानी इस तरीके से थे। तो यहाँ ये अस्मीर और हाजी की थे एज़ अ भांजे जो कि हैं ये लेकर जा रहे थे सारा सामान। खैर फिर हम लोग ऊपर पहुँचे, वहाँ पे भी उनके कुछ मेहमान आए हुए थे, जैसे कि उनके खाला खालू, और बाकी उनकी ददियाल तो सारी यहाँ नहीं है, कश्मीर में है, तो इसलिए हम लोग जो है उनके ननियाल वालों से ही मिले थे। और फिर उसके बाद बस वही बातें की, वो सब बताया जो मैंने आप लोगों को बताया अभी, सारी डेट वगैरह फिक्सिंग जो भी होता है वो सब कुछ बता के खाना खाया। खाना भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह, बहुत यमी खाना था, बहुत बहुत सुकून से वो अच्छे से हम लोगों ने खाया। खाना खा के चाय पी, उसके बाद चाय वाय पीने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर और बैठे, फिर हमें कुछ डिस्कशंस करनी थी, वो हम लोगों ने आपस में डिस्कशंस की। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे जो है
यहाँ पे जो है दुल्हन वाले जो है देते हैं एज अ गिफ्ट जर्दे का सामान और अम्मा अब्बा का सूट। उसके बाद फिर हम आ गए घर ये सब लेकर, और फिर हमने यहाँ पे बैठ के जो है थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया, क्योंकि मामी कहने लगी कि हम लोगों ने गाने नहीं गाए, तो सब बैठ के गाने गाते हैं। तो अम्मी ने इतना ज़बरदस्त गाना गाया। ये था अम्मी का ज़बरदस्त सा गाना, और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम सुना था, इससे पहले मैंने नहीं सुने थे। हालांकि मुझे बहुत सारे गाने आते हैं जो कि मैंने अपनी अम्मी और खाला से ही सीखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये गाना नहीं सुना था। शायद अम्मी ने ये गाना हमजा की शादी के लिए बचा के रखा हुआ था। तो खैर इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, और थोड़े से ही गाने गाए। और फिर सबसे मज़े की बात ये हुई कि रात को हो गई बारिश स्टार्ट, और बारिश जब स्टार्ट हुई तो हम लोग जो है परेशान इसलिए हुए क्योंकि मेहमान अभी गए नहीं थे और बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो खैर फिर जैसे जैसे जो जा सकता था बारिश में भी गया, लेकिन मामी और मेरे बड़े मामू जो हैं वो लोग रुक गए बेचारे, क्योंकि उनको जो है कोई ना रक्षा मिल रहा था, कोई ना इन ड्राइव आ रही थी। इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। फिर जो है फाइनली हमज़ा ने भी कहा कि वो छोड़ के आ जाता है, लेकिन फिर फाइनली इन्होंने जो है वो अपने बेटे को कॉल की, और फिर रात के 2 से ढाई बजे वो शायद उनको लेने आए, तो फिर वो लोग वापस गए। उससे पहले जो है हम लोगों ने ये सारा सामान खोल के सबको दिखाया। जो बैठा हुआ था, जैसे मेरी ममानी बैठी हुई थी, और वो बड़ी हैं, सबसे बड़ी ममानी है मेरी, मामू भी थे साथ में। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है पहले सामान सारा खोला कि क्या क्या है, और जो है वो सब दिखाया कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया था जर्दे का सामान होता है, तो ये जर्दे में जैसे चावल हो गए, चीनी हो गई, और सारे ड्राई फ्रूट्स जो उसमें जर्दे में डलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो एक एक सूट होता है दूल्हा के अम्मा अब्बा का। उसके साथ जो है अब आपकी मर्ज़ी है कि ये जो है जितनी क्वांटिटी आपने देनी है ये दे सकते हैं। तो एटलीस्ट हम लोग जो है वो 5-5 kg ही देते हैं, क्योंकि हमारी शादी में भी हमारे अम्मा अब्बा ने इतना ही दिया था, तो उन्होंने इस वजह से फिर जो है वो इतना ही हमें रिटर्न में हमें कहा कि भाई हम भी आपको इतना ही देंगे। वैसे पता नहीं उनके ये रस्म होती है नहीं होती, क्योंकि वो हमारे जो है वो आउटसाइडर हैं, ज़ाहिर है हमारे जानने वाले नहीं हैं, लेकिन पता नहीं उन्होंने हमारे मुताबिक ये रस्म की है। तो यहाँ पे आ गया अम्मी का प्यारा सा सूट, और बहुत अच्छा सूट था, मुझे भी अच्छा लगा अम्मी का सूट। और यहाँ पापा का सूट भी जो है वो साथ में था, और लॉन कॉटन का है, पता नहीं लॉन ही है ये, और अच्छा लगा सूट। फिर उसके बाद जो है वो सब थक गए थे, और सारी बातें शातें चल रही थी कि किसके साथ क्या सीन हुआ। ज़ाहिर है आखिरी की गपशप बहुत मज़े की होती है, इवेंट के बाद जो गपशप होती है उसमें बहुत ही कोई मज़ा आता है, क्योंकि ज़ाहिर है सब जो है वो भंड हो चुके होते हैं, कभी किसी के साथ मसला होता है, कभी किसी के साथ मसला होता है, और सब जो है यहाँ पर फाइनली जाने लगे। बारिश थोड़ी सी जो है वो हल्की हुई तो सब लोग जो है वो निकलने लगे, लेकिन रात भर टिप 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 बारिश होती रही। वैसे तो इम्कान जल्दी का बताया था, लेकिन फिर भी जो है वो शुक्र है कि इवेंट के बाद, यानी इवेंट चल रहा था 9 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी, वरना हम लोग समझ रहे थे कि अगर 7-8 बजे हुई तो आने वालों के लिए मसला हो जाएगा, मुश्किल से आएंगे सब लोग। आ तो जाएंगे लेकिन मुश्किल से आएंगे, लेकिन शुक्र है कि जल्दी नहीं हुई, थोड़ी देर में हुई। तो जी ये था मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।